हेलो जी, नमस्कार आप सबको। आप कैसे हो? आई होप आप लोग सब अपने घरों में बहुत कुशल मंगल होंगे। ये आज का जो मेरा व्लॉग है वो शिवरात्रि के दिन रात से ही शुरू हो रहा है। और मैं व्लॉग डालने में थोड़ा लेट हो गई क्योंकि मैं थोड़ा सा काम में बिजी थी और इस वजह से मैं ये व्लॉग नहीं डाल पाई। और ये जो है हमारे घर की बेटी है जिसका नाम है पायल और मेरी ननद की बेटी है ये। इसने फास्ट रखा है महाशिवरात्रि का, तो ये रात के टाइम पे पूजा कर रही थी। तो अगले दिन सुबह कि अब ये मतलब मेरा दिन स्टार्ट हो चुका है और अगले दिन हमने जो है महाशिवरात्रि के भंडारे की तैयारी करनी है क्योंकि हमने भोग भी लगाना है। तो इसीलिए मैंने साथ में पूड़ियाँ बनाने के लिए तेल रख दिया है और मैंने रात को साबूदाना भिगो के रख दिया था। और इसको मैंने अभी दूध में डाल के खीर बनाने की तैयारी शुरू कर दी है और चाय का दूध भी मैंने रख दिया है क्योंकि हमारे यहाँ फैक्ट्री में भी जो है हमारी फैक्ट्री है वहाँ पे भी दूध जाता है, तो दूध की क्वांटिटी हमारे यहाँ चाय के लिए ज़्यादा ही रहती है। तो साथ में मैंने ये आटा तैयार कर लिया है जिसपे मैंने गेहूं का आटा, सूजी, कस्तूरी मेथी, अजवाइन और रूटीन जैसे नमक हो गया और थोड़ी सी लाल मिर्च डाल के आटा तैयार कर लिया है। आटा मैं जो है सबसे पहले मैं दूध के साथ गूंथूंगी। मैंने थोड़ा सा दूध की क्वांटिटी ले ली है और 1 डेढ़ गिलास मतलब तकरीबन मैंने दूध लिया है और इसके साथ सबसे पहले मैं आटे को गूंदूंगी। और कोई भी ईस्ट और दही का इस्तेमाल मैं नहीं करूंगी आटे को गूंथने के लिए क्योंकि मैंने यहाँ ज़्यादातर मैंने अपने हिमाचल में मैंने देखा है जब से मेरी शादी हुई है कि लोग यहाँ पे जब भी पूड़ियाँ बनाते हैं तो ज़्यादातर ईस्ट का इस्तेमाल करते हैं, जिसको मतलब गर्म पानी में डाल के फिर ईस्ट को और उसके फॉर्मेट होने के बाद उसको आटे में डाल दिया जाता है और उसके साथ वो पूड़ियाँ मतलब बनाते हैं। मतलब आटे में गूंथ के उसकी पूड़ी जब मतलब फर्मेंटेशन अच्छी हो जाती है उससे आटे की। बट मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं बिना ईस्ट के साथ ही आटे को गूंदूं। और अगर आप भी इस तरीके से पूड़ियाँ बनाएंगे तो आपकी भी बहुत अच्छे से पूड़ियाँ बनेंगी। आप ज़रूर इस तरीके से भी ट्राई कीजिएगा कि भी आप चाहे दही डाल लीजिए चाहे आप दूध डाल लीजिए, पर मैंने ये दूध ही डाला है, आप दही भी डाल सकते हैं। तो मैंने आटे की क्वांटिटी जो है थोड़ी ज़्यादा ही रखी है आटे के लिए क्योंकि मेरे सासू माँ जो है वो भी ये भी कह रहे थे कि हमने जो है भोग लगाने के बाद हमारे घर में बच्चे आए हुए हैं हमारे ननद के जिनके एग्ज़ाम हो चुके हैं, तो हम उनको भी मतलब खिलाएंगे ना, ब्रेकफास्ट करवाएंगे भंडारे का मतलब भोग खिलाएंगे उनको। तो मैंने आटे की क्वांटिटी उस हिसाब से ज़्यादा रख ली है और साथ बाई साथ मैंने जो है थोड़ा सा मतलब प्रसाद जो है वो मैंने अपने ऑफिस में वर्कर्स के लिए भी लेके जाना है साथ में, तो इसी हिसाब से मैंने आटे की क्वांटिटी उस हिसाब से रख ली है। वैसे आज हमें फंक्शंस भी हैं हमारे जहाँ मतलब मेरी बुआ जी के जो बुआ जी का जो बुआ सास का घर है वहाँ पे भी शिवरात्रि का भंडारा है। मैंने वहाँ पे भी जाना है अपनी ननद के साथ। तो फिर भी मैंने उस हिसाब से अपनी मतलब मैंने तैयारी रख ली है कि भी मतलब ये ब्रेकफास्ट तक ही कंप्लीट हो जाए हमारा जो भी टास्क है, क्योंकि भंडारे का भोग बनाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारे घर में भी एक भी हमारी जो बेटी है उसने फास्ट रखा हुआ है, तो वो हमने करना ही करना है। तो मैंने आटा बहुत अच्छे से मसलना शुरू कर दिया है। इसको ज़्यादा मैं हार्ड भी नहीं गूँथूँगी और नॉर्मली इसको रखूँगी। ज़्यादा मतलब जितना हम आटा जो है नॉर्मली गूँथते हैं उससे थोड़ा-सा सख्त रखूँगी। तो इस तरीके से मैंने आटा गूँथ के तैयार कर लिया है। अब सब्ज़ी बनाने के लिए मैंने साइड बाय साइड जो है तेल गरम करना शुरू कर दिया है और मैंने आलू बॉयल करके रख लिए हैं और इसके लिए मैंने टमाटर, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट भी बना ली है और मेरी खीर भी लगभग तैयार ही होने वाली है साथ-साथ। तो आलू जो है मैंने बॉयल पहले से ही करके रख लिए थे। तो तेल और मैंने कढ़ाई भी रख दी है और आप आटा देख ही रहे हैं मेरा आटा किस हिसाब से, ना ज़्यादा सख्त है ना ज़्यादा नरम है। और इसको मैं थोड़ी देर में रेस्ट के बाद मैं जो है इसमें डाल दूंगी। अब इसके बाद जो है मैंने आलू काटने शुरू कर दिए हैं क्योंकि मैंने सरसों का तेल डाला है। सरसों का तेल थोड़ा सा गर्म पहले करने में टाइम लगता है। तब तक मैं आलू जो भी मैंने बॉईल करके रखे हुए हैं इनको मैं अब काट लूंगी अच्छे से। सब्जी मैं बिल्कुल थोड़ी सी बनाऊंगी, ज़्यादा सब्जी मैंने नहीं बनानी है क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया मैं फंक्शन में जाना है हमने, तो जो है हम प्रसाद जो है खीर और पूड़ी का ही बांटेंगे। तो सब्जी सिर्फ जस्ट घर के लिए हम बना रहे हैं और उस हिसाब से हम तैयारी कर रही हूँ मैं। तो अभी मेरा तेल जो है वो गरम हो चुका है
और अब इसमें मैं जो है तड़का डालना शुरू कर दूंगी। तो जैसे मैंने अभी थोड़ा सा जीरा डाल दिया है, जीरा डालने के बाद अभी जो मैंने टमाटर अदरक हरी मिर्च की जो पेस्ट बनाई हुई है उसको मैं डाल दूंगी। तो सुबह बहुत ही ज़्यादा हड़बड़ाहट होती है क्योंकि आज दानिश का स्कूल भी है, उसका एग्ज़ाम भी है, और आप देख ही रही है मेरी सब्जी भी तैयार हो गई है और मेरी खीर भी तैयार हो गई है। तो दानिश का स्कूल भी है, उसका एग्ज़ाम भी है और उसको भी मैंने स्कूल भेजना है, और मैंने साथ साथ अपनी जो है भोग की भी तैयारी करनी है। तो अभी सुबह के जस्ट 8 बजे हैं, ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है। और ये जो मैं छाबड़ी मैं आपको बताऊंगी कि हिमाचल की मतलब हिमाचल में बहुत फेमस है। ज़्यादातर चपाती पूड़ियाँ इसी में ही डाल के रखते हैं, ये लकड़ी की बनी होती है। तो दानिश स्कूल के लिए रेडी हो रहा है और ये आप सबको हेलो कर रहा है, तो आप भी इसको ज़रूर हेलो कीजिएगा। तो अब मैंने पूड़ियाँ तलनी शुरू कर दी है, तो आप देख रही है मेरी बहुत अच्छे से फूली फूली पूड़ियाँ तैयार हुई हैं। तो अगर आप भी इस तरीके से आटा गूंथ के देखेंगे तो आपकी भी ज़रूर इसी तरीके से फूली फूली पूड़ियाँ बनेंगी। तो इस तरीके से भी पूड़ियाँ जब बनाई जाती है तो बहुत ही टेस्टी और यमी बनती है, क्योंकि सूजी हमने डाली है तो सूजी का जो क्रिस्पीनेस है वो पूड़ी में मतलब बहुत ही फ्लेवर को एनहांस कर देता है। तो आप भी ज़रूर देखिए, आप देख ही रहे हैं मेरी पूड़ी बहुत अच्छे से फूली फूली बनी है। तो मैंने पूड़ियाँ बनानी शुरू कर दी है। अब पूड़ियाँ मैंने सबसे पहले मैं भोग के लिए पूड़ियाँ निकालूंगी, उसके बाद मैं बाकी सबको खाना दूंगी। तो मैंने भोग के लिए दही भी जमा के रखी थी, तो मैं इसको चेक कर लेती हूँ। जैसे मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया, मैं दही इस तरीके से ही जमा रही हूँ क्योंकि अभी यहाँ पे ठंड है। तो अभी बाहर जब हम दही को लगाते हैं खट्टा तो नहीं जमती है, तो ऐसे गर्म कपड़ों में ही डाल के रखना पड़ता है। तो दही हमारी जम चुकी है, तो मैंने भोग के लिए थाली तैयार कर दी है जिसमें मैंने फलाहार, पूड़ी, खीर, सब्जी, दही, जल और जो हमारे हल्दी के साथ चावल जो है फूल डाल के वो मैंने तैयार कर दिए हैं। तो मेरे ससुर जी और मेरी जो बेटी पायल जो है वो भोग लगा रहे हैं हमारे जो भी हमारे शक्तिपीठ यहाँ पे हमारे घर में बने हुए हैं उनको। और हम मेरे को पूजा की विधि अच्छे से नहीं आती है, पर मेरे जो ससुर जी हैं वो अच्छे से मतलब पूजा कर लेते हैं। तो ये दोनों मिलके पूजा कर रहे हैं और भोग लगा रहे हैं, उसके बाद हम सबको प्रसाद देंगे। तो इस तरीके से पहले ये सबसे पहले हमारे जो शिव जी भगवान हैं उनको भोग लगाया जा रहा है। उसके बाद हमारे और भी जितने शक्तिपीठ हमारे यहाँ मतलब लगे हुए हैं उन सबको हम भोग लगाएंगे अच्छे तरीके से। मैंने इवांश को भी बोला था, इवांश भी खड़ा हो जाए, पर वो बाद में चला गया था छोड़ के कि दादू आप ही करो, मैं नहीं यहाँ पे रुकूंगा। अभी वो छोटा है तो अभी उसको इतनी समझ नहीं है। चलो फिर भी हमने जो है अपनी तरीके से कोशिश यही रखी है कि भगवान सबका अच्छा करे, और सब में जो है अच्छे संस्कारों को मतलब हम भरे, और अच्छे से हम अच्छे से जो है अपने जीवन को यापन करें और भगवान का नाम लेके ही अपनी जिंदगी को गुजारे। तो इस तरीके से मेरे ससुर जी है वो सब जगह पे भोग लगा रहे हैं, और जितने भी हमारे शक्तिपीठ हमारे जितने भी तीर्थ स्थलों के जो भी यहाँ पे शक्तिपीठ चिन्ह बने हुए हैं उन सबको भोग लगाया जा रहा है। तो हमारे यहाँ इसी तरीके से ही जो भी त्योहार हो, चाहे वो शिवरात्रि हो, दिवाली हो या नवरात्रे हो, सबसे पहले हम भोग हमारे यहाँ पे इस स्थान पे ही लगाते हैं। उसके बाद हम बाकी की प्रोसेसिंग जो भी है करते हैं। हमारे लिए भगवान यही है, मंदिर भी हमारे लिए यही है, भगवान भी हमारे यही है। तो इस तरीके से हमने भोग सभी जगह पे लगाया, और उसके बाद हमने फिर भोग का प्रसाद सबको बांटा। तो मैं यही कामना करती हूँ आप लोगों के लिए भी कि आप लोगों को भी जो दिन है आगे खुशी मंगल भरे रहें, और आप आपका भी जो है आगे के त्योहार जो है वो अच्छे से आपके रहें।